और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे आजम खान। अखिलेश यादव से उनके आवास पर मिलने के लिए आजम खान पहुंचे हैं। जेल से निकलने के बाद अखिलेश से ये दूसरी मुलाकात उनकी होने जा रही है। आजम खान कल शाम को लखनऊ पहुंचे थे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो जेल से निकलने के बाद अखिलेश के साथ ये दूसरी मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले भी एक मुलाकात हुई है और उस वक्त भी वो मुलाकात काफी चर्चा में रही। कई चीजों को लेकर डिस्कस किया गया और आज की ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं आजम खान। उनके आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। कल शाम को ही आजम खान लखनऊ आए हैं और उसके बाद आज अखिलेश यादव से मुलाकात। तस्वीर आप देख रहे हैं। अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, आज की जो मुलाकात रहने वाली है आजम खान की अखिलेश के साथ, किन मायनों में महत्वपूर्ण मानी जाए? देखिए, साफ तौर से इस बात में कोई शक नहीं है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो रामपुर से कई बार विधायक रहे हैं और एक अपना इनका रिकॉर्ड सियासी रहा है। तो ऐसे में आपको याद होगा, जेल से छुट्टी के बाद अक्टूबर में खुद अखिलेश यादव उनके आवास पर गए थे मुलाकात के लिए। लेकिन कल शाम में वो लखनऊ आए हैं। खबर ये है कि एमपी एमएलए कोर्ट में उनका कोई मुकदमा लगा है और खबरें हैं कि आज उनकी पेशी है। उस सिलसिले में एक रात पहले वो लखनऊ में आ गए और लखनऊ के लालबाग इलाके में स्थित किसी निजी होटल में वो रुके हुए हैं। और कल समाजवादी पार्टी की कई सारी पर्सनालिटीज से, कई सारे नेताओं से भी शाम में उनकी मुलाकात हुई थी और कई सारे लोग उनसे वहां मुलाकात करने भी गए थे। तो आज ऑफिशियली अखिलेश यादव की जो उनका निजी आवास है विक्रमादित्य मार्ग पर, पार्टी ऑफिस से ठीक पहले, वहां पर आजम खान से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और फिलहाल जो खबरें हैं कि वो दोनों नेता जो है नाश्ते की टेबल पे हैं, दोनों लोग ब्रेकफास्ट पे टेबल पे हैं। सियासी गुफ्तगू हो रही है। बिला शक शुबा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कोई भी मुलाकात जो सियासी लोगों के बीच होती है तो सियासी बातें जरूर होती है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि औपचारिक मुलाकात है, एक दोस्ताना मुलाकात है, लेकिन सियासी लोग जब भी मुलाकात करते हैं औपचारिक मुलाकात में भी सियासी बातें जरूर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के इधर कैंपेनिंग भी जबरदस्त चल रही है बिहार के चुनाव को लेकर के। हालांकि इसमें स्टार प्रचारक आजम खान भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती का हवाला देते हुए वहां जाने से फिलहाल मना कर दिया था, तंदुरुस्ती और सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। हालांकि अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव को बिहार के लिए निकलना है। फिलहाल आवास पर, उनके निजी आवास पर अखिलेश यादव और आजम खान दोनों लोग मौजूद हैं फिल वक्त। और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद आजम खान वहां से निकल जाएंगे क्योंकि उनको कोर्ट की तरफ भी मूव करना है। लेकिन इस मुलाकात में कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं, कई सारी चीजें भी निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आजम खान अपने बयानों के लिए लगातार जाने जाते रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी में अपनी दावेदारी, अपने हक को लेकर के भी वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके बेटे और कई सारे लोग रहे हैं जो कि विधायक भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी राज्यसभा की सांसद रही है। तो ऐसे में सियासी गुफ्तगू की भी उम्मीद की जा रही है। कुछ देर बाद जब आजम खान निकलेंगे तो न्यूज़ 18 सियासी गुफ्तगू में भी रोशनी डालेगा कि क्या बातचीत रही और किन बिंदुओं पर बातचीत रही। फिलहाल मुलाकात इतने वक्त विक्रम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। हाईवे और सड़कों से आवारा पशु तुरंत हटाएं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को दिए हैं पशु हटाने के निर्देश। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। सभी मुख्य सचिव 8 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करें। लापरवाही अगर बरती जाएगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई को कहा है कि सभी पशु और आवारा कुत्ते या फिर सभी आवारा पशु सड़कों से, हाईवे से हटा दिए जाए। आगरा में अघोरी साध्वी चंचल नाथ को ताजमहल के अंदर जाने से रोका गया है। दरअसल साध्वी डमरू के साथ ताजमहल के अंदर जाना चाहती थी, जिसके बाद सीआईएसएफ ने सुरक्षा का हवाला देते हुए डमरू को लॉकर में रखने की बात कही है, जिसके बाद चंचल नाथ ने ताजमहल के अंदर जाने से इनकार कर दिया है। डमरू के साथ ताजमहल के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन जब सीआईएसएफ ने सुरक्षा का हवाला देते हुए रोका है तो उसके बाद उसने अंदर जाने से ही इनकार कर दिया है।
फिरोजाबाद में शादी समारोह से पहले रस्म के दौरान लड़का और लड़की आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां फेंकी गई। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। शादी के दौरान हंगामा, जमकर हुई हाथापाई, चली कुर्सियां। एक होटल के बाहर का ये दृश्य है, जहां पर बाराती और घराती पक्ष का आपस में विवाद हो गया। दोनों ही तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। शोर शराबे के बीच हंगामा थमने की बजाय बढ़ता चला गया। लोग एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो वहां पर रखी कुर्सियां उठाकर ले आए और उन्हें फेंकने लगे। शादी का माहौल आमतौर पर खुशियों से भरा होता है, लेकिन फिरोजाबाद के एक होटल के बाहर शादी समारोह से पहले ऐसा बवाल हुआ कि माहौल जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। होटल के बाहर ही दोनों पक्ष के लोग लात घूंसे चलाने लगे। सड़क पर ही हंगामा चलता रहा। कहा जा रहा है कि शादी समारोह में नेक को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई, फिर बात बिगड़ गई, मारपीट तक चली गई। पूरा मामला थाना दक्षिण के स्टेशन रोड का है। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर आई। दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक होटल में एक मुस्लिम परिवार का शादी समारोह चल रहा था। दिल्ली से बारात आई थी। एक रस्म के दौरान नेक को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। नेक आमतौर पर खुशी के मौकों पर दिए जाने वाला उपहार होता है। नेक को लेकर की नाराजगी यहाँ पर बढ़ गई। तनातनी के बाद मामला बिगड़ गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। होटल का हंगामा सड़क पर आने से जाम के हालात भी यहाँ पर बन गए थे। मामला शांत होने के बाद किसी तरह शादी संपन्न कराई गई। फिरोजाबाद से देवेंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसकी मां से हाथापाई हो रही है। वंशिका के माता पिता ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए। फैसला करूंगी, क्या सबूत है? जिससे निकलवाना हो जाएगा, मेरा फैसला हो जाएगा। ये हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका है, जो सोशल मीडिया के जरिए मशहूर हुई है, लेकिन इस शोहरत के पीछे की एक अलग ही कहानी सामने आई है। वंशिका के घर की लड़ाई दहलीज से बाहर आ चुकी है, जहां वंशिका और उसकी मां के बीच हाथापाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं। फैसला करूंगी, क्या सबूत है? जिससे निकलवाना हो जाएगा, मेरा फैसला हो जाएगा। इस बार वंशिका किसी गाने या डांस वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि घर में अपने माता पिता से उलझने के वीडियो की वजह से चर्चा में आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मां और बेटी में पैसे और प्लॉट को लेकर विवाद हो रहा है। तुमने छोड़ा क्या मुझको? सब चीज घर मेरा, प्लॉट मेरा, चीज मेरी, फैसला करूंगी। वंशिका पर उसके माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले वंशिका अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन सोशल मीडिया में मिली प्रसिद्धि ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसका व्यवहार भी पूरी तरह से बदल चुका है। वो उनके साथ भी नहीं रहती। ये कहती है मुझे घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है। मेरा बना हुआ है, तुम्हें आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है। अब तुम देख सकते हो, मैंने ब्लॉक में इस लड़की ने बोल रखा 2.5 पुरानी मेरी ईंटें देखो, मेरी पिलोट है, वो मेरा पहला था। अब लोग कहते तुम निकलो, इसे नहीं तो नाम करो। हिमांशु कब आता है लड़का? हिमांशु कौन है? हिमांशु नवीन मंडी का, ये है इसका मैनेजर। नाम को बताते है मैनेजर, रखती है उससे। उसके घर 2 साल से रहना सहना उसकी गैली है, उसकी बहू बनी हुई है। हापुड़ के आदर्श नगर का ये मामला है। दावा है कि वंशिका का प्लॉट पर कब्जे को लेकर माता पिता से विवाद चल रहा है। परिजनों का दावा है कि वंशिका ने सोशल मीडिया से मिली लोकप्रियता और कमाई के बाद प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर वंशिका ने बदसलूकी की, घर से निकालने का आरोप भी लगाया। वंशिका की मां ने वंशिका के मैनेजर हिमांशु पर सोशल मीडिया से हुई कमाई हड़पने का आरोप लगाया है। मां का कहना है कि हिमांशु ही इस विवाद की जड़ है। वंशिका हिमांशु के साथ ही रहती है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि काफी समय से घर में विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से घर की लड़ाई नहीं थम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
और अमेठी से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई, घटना सामने आई। पति और पत्नी की एक साथ अर्थी उठी। पत्नी की मौत के कुछ ही घंटों बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। देखिए। पत्नी की मौत के बाद पति ने तोड़ा दम। गांव से एक साथ उठी दो अर्थियां। अमेठी के जायज कस्बे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। गांव से पति और पत्नी दोनों की साथ में अर्थी उठी। गांव में मातम पसरा है, सन्नाटा है, क्योंकि ऐसी घटना गांव ने पहले कभी नहीं देखी। 20 साल की ज्योति जो 8 महीने की गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। ज्योति की ससुराल वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने ज्योति को रायबरेली रेफर कर दिया, लेकिन वहां डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले से ही दम तोड़ चुकी थी। जैसे ही ज्योति के पति आकाश ने ये बुरी खबर सुनी, वो सदमे में चला गया। वो पूरी तरह टूट गया। ज्योति के शव को गांव लाया गया। परिजनों के मुताबिक ज्योति के अचानक चले जाने से आकाश गुमसुम सा हो गया। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वो अपनी पत्नी ज्योति की तस्वीर देखता और उसकी याद में खोया रहता। इतना ही नहीं, उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था। मंगलवार के दिन ज्योति की मौत हुई थी। आकाश ये गम सह नहीं सका। अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। वो बेसुध होकर घर में गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आकाश भी दुनिया से जा चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि आकाश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके बाद परिजन और ग्रामीण आकाश के शव को गांव लेकर आए। अभी ज्योति का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, उससे पहले ही उसका पति भी दुनिया छोड़कर चला गया। इस तरह एक ही घर से दो लोगों की अर्थी उठी। घर में बेटा और बहू दोनों ही एक साथ मौत के बाद परिवार में सदमे में चला गया है। जायज कोतवाली क्षेत्र के निखई मोहल्ले की यह घटना है। आकाश जायज कस्बे की एक दुकान पर काम करता था। ज्योति से उसकी शादी पिछले साल हुई थी। जल्द ही घर में खुशखबरी आने वाली थी। ज्योति और आकाश माता पिता बनने वाले थे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। आकाश की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आकाश के माता पिता समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आकाश और ज्योति खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ज्योति और आकाश दोनों इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे। दोनों की एक साथ मौत से इलाके के लोग गमगीन हैं। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा की पुलिस ने कमाल कर दिखाया है। पिछले 10 महीनों में चोरी और खोए हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए, लोग पुलिस से शिकायत तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। लेकिन आगरा पुलिस ने उन लोगों के चेहरे पर फिर से खुशी लौटाई है, जिनका फोन या तो चोरी हो गया था या फिर गुम हो गया था। आगरा पुलिस की सर्विलांस टीम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। टेबल पर पड़े ये 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बताए गए हैं, जो पिछले 10 महीनों से गायब थे। लेकिन सर्विलांस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आंकड़े जारी किए, जिसमें खोया पाया सेल के तहत बड़ा अभियान चलाया गया था और जनवरी से अक्टूबर तक टीम ने देश के अलग अलग शहरों से खोए और चोरी हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन सभी फोन की कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब बताई गई है। साथ ही जिन आरोपियों ने इन फोन को चुराया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। साल में अगर हम बात करें तो लगभग 10 महीने में हमने 1200 प्लस मोबाइल बरामद किए हैं और लगभग अगर इनकी आप कीमत देखिएगा तो 2 करोड़ के आसपास इनकी कीमत होगी। निरंतरता से ये काम चलता रहेगा और आगे भी लोगों की इस तरह से सहायता की जाए। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल आप कहीं जा रहे हो, ऑटो में मोबाइल छूट गया या बेसिकली कहीं आपसे खुद से ही गुम हो गया, तो उस तरह की गुमशुदगी टाइप की इस मोबाइल की लिखी जाती है और जो एप्लीकेशंस हमारे पास प्राप्त होती हैं उसके हिसाब से आधार पर कार्रवाई की जाती है। जिन लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनके फोन मिलने के बाद सभी को लाइन से बुलाकर फोन सौंपे गए। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।
हमीरपुर में पति की दूसरी शादी से नाराज एक महिला ने बेतवा नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। नदी में मौजूद मछुआरों ने उसे रेस्क्यू करके बचा लिया है। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। कुरारा थाना कस्बे की रहने वाली संगीता ने जिला मुख्यालय हमीरपुर आकर बेतवा पुल से छलांग लगा दी। उस समय कुछ मछुआरे नाव से नदी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने महिला को डूबता देखा, तत्काल उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में संगीता ने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी वजह से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। पति ने कोर्ट मैरिज कर लिया। ओ, बच्चे कितने हैं? 2। कहाँ की रहने वाली? मायका कहाँ है? सुमेरपुर। चलिए उपचार कर। मैनपुरी में भी एसआईआर अभियान लगातार जारी है। एसडीएम ने मोहल्ला सराय पहुंचकर मतदाता को प्रपत्र देकर भरने का तरीका बताया। एसडीएम ने मतदाताओं को बताया कि बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्रों को देंगे और लोगों के द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को इकट्ठा किया जाएगा। ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। एसडीएम ने बताया है कि फॉर्म पर नया फोटो भी लगाना होगा। बुलंदशहर से अगली खबर, डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। ड्राइवर चोटिल हुआ है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के डिप्टीगंज की यह घटना बताई गई। भाई